मंत्री बामणिया चांदना नहीं रहेंगे मौजूद। जनता की समस्याओं का इस जन सुनवाई में समाधान किया जाएगा। तो पीसीसी में आज मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे और यहां पर 11 बजे जन सुनवाई शुरू होगी और ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की कोशिशें यहां पर की जाएंगी। हालांकि 2 मंत्रियों को होना था, जैसा कि कार्यक्रम तय किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से कि पीसीसी दफ्तर के अंदर हर सप्ताह 2 मंत्री सुनवाई करेंगे। आज सिर्फ शांति धारीवाल इस जन सुनवाई में भाग लेने जा रहे हैं 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में। तो पीसीसी में आज जनता का दरबार लगा है। वो तमाम लोग इस दफ्तर में पहुंच चुके हैं जो जिनको कुछ समस्याएं हैं या जो अपना काम जिनके काम रुके हुए हैं और सरकार से सीधे संवाद का ये तरीका जिसमें सीधे मंत्री से 1 to 1 करके बातचीत की जा सके, सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा सके और उसके बाद मौके पर मौजूद मंत्री उस समस्या का निपटारा उसी मौके पर कर दे जो पिछले लंबे समय से ये आम लोग उन समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं या अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ पीसीसी से जुड़ गए हैं। दिनेश, एक अच्छी कवायद राजस्थान सरकार की इसे माना जा सकता है कि 2 मंत्री पीसीसी दफ्तर के अंदर जन सुनवाई करेंगे और जब से ये क्रम तय किया गया है तब से लगातार ये जन सुनवाई चल रही है। हालांकि आज एक ही मंत्री इस जन सुनवाई में भाग लेने जा रहे हैं। क्या शुरू हो चुकी है? कितने लोग जन सुनवाई के अंदर जो है वहां पर पहुंच चुके हैं? दिनेश, देखिए, जन सुनवाई का जो वक्त है वो 11 बजे का है। आज मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे और पीसीसी की ओर से वापस ये जो है परंपरा शुरू की गई है। तकरीबन 21 महीने के बाद में जन सुनवाई फिर से शुरू की गई है और आज ये दूसरी जन सुनवाई है। इससे पहले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और श्रम मंत्री जो है सुखराम बिश्नोई, उन्होंने जन सुनवाई की थी और उसके बाद क्योंकि सप्ताह में केवल 3 दिन ये जन सुनवाई की जाती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो आज ये दूसरी जन सुनवाई है और केवल मंत्री शांति धारीवाल रहेंगे। अर्जुन सिंह बामणिया और अशोक चांदना क्योंकि आज जिलों के दौरे पर हैं तो वो इस जन सुनवाई में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है सभी मंत्रियों को कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाए, इसलिए दोनों मंत्री जो है अपने प्रभार वाले जिलों में गए हुए हैं। इसके साथ ही पीसीसी के पदाधिकारी हैं, सचिव हैं जसवंत गुर्जर और प्रतिष्ठा यादव, वो भी जो है इस जन सुनवाई में मंत्री शांति धारीवाल के साथ रहेंगे। तो अब से कुछ देर बाद में ये जन सुनवाई शुरू होगी और लोग जो है अपनी शिकायतें, समस्याएं जो है वो इस जन सुनवाई में आकर बता सकेंगे, जिनका समाधान जो है वो सरकार की ओर से करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पीसीसी की ओर से फिर से पहल की गई है। कोरोना के चलते तकरीबन 21 महीने ये सुनवाई बाधित रही थी और उसके बाद अब फिर से ये सुनवाई जो है शुरू की गई है। दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। प्रभारी मंत्रियों का दौरा है, अपने अपने जिले में जाएंगे प्रभारी मंत्री। 2 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे सभी मंत्री। सरकार की 30वीं वर्षगांठ पर दौरा करेंगे, जिला स्तरीय समारोह में भाग भी लेंगे, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी देंगे। दिनेश, एक और नवाचार सरकार का, सीधे जनता से जुड़ने का, 3 साल के कार्यकाल को लेकर सभी मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाएंगे, यानी कि जो काम सरकार ने 3 साल में किए हैं उसकी जनता को जानकारी देंगे ही। जनता से सीधे संवाद की ये एक और कोशिश। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के इस तरह के निर्देश से पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये सभी मंत्रियों से कहा गया था कि वो 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में जाए और सरकार ने जो कामकाज किए हैं 3 साल में वो अब जनता तक पहुंचाने की कवायद है। इन 2 दिनों के दौरान जो है मंत्री प्रदर्शनियां जो लगाई जाएगी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों को लेकर, उनका जो है शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कई लोकार्पण और शिलान्यास के काम होंगे जिनका मंत्रियों द्वारा जो है वो शुभारंभ किया जाएगा और जिला स्तर के जो कार्य हैं उनका जो है वो शुभारंभ में मंत्रियों द्वारा किया जाएगा। तो सभी मंत्री आज से 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन जो है वो राज्य स्तर पर प्रोग्राम चले हैं, अब 2 दिन जो है वो जिला स्तर पर प्रोग्राम चलेंगे। तो सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और
प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से भी मुखातिब होंगे और सरकार ने क्या किया 3 साल में, क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही, उनके अपने विभागों की क्या उपलब्धियां रही, वो सब जो है वो जनता के साथ साझा करेंगे। तो अब सरकार जो है वो अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने में लगी है। 3 साल में काम बहुत हुए, लेकिन जनता तक वो कामकाज पहुंचे और जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकार के जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनका लाभ मिले, इसकी कवायद सरकार द्वारा की जा रही है। और नजर जो है वो मिशन 2023 पर भी है। देखिए, जब सरकार के कामकाज जनता तक पहुंचेंगे, जनता को लाभ मिलेंगे, तभी जनता का जो है सरकार के प्रति विश्वास जमेगा। और पार्टी अगर वापस सोच रही है 2023 में रिपीट करने की, तो ये जो है इस दिशा में पार्टी को काम करना पड़ेगा। तो संगठन और सरकार दोनों मिलजुल कर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मिशन 2023 की तैयारियों में जो है वो पूरी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। जी दिनेश जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रविवार को अलवर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अलवर जिले को अरावली पर्वतमाला के रूप में प्रकृति ने अनोखी सौगात दी है, इसलिए यहां का हर परिवार एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। मंत्री कल्ला ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला सूचना केंद्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री कल्ला ने सूचना केंद्र में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम हुआ। 20 लाख घरों को अब तक हम जल के कनेक्शन दे चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक 20 लाख घरों को और जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।